मित्रों नमस्कार। आज हम लोग जो है दूसरी क्लास मुर्दहिया की दूसरी क्लास देखेंगे। उस दिन हम लोगों ने जो है मुर्दहिया का जो है पहला भाग देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मुर्दहिया जो है डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन जो है 2010 में हुआ था। और इसका अगला भाग जो था मणिकर्णिका 2013 में। दो आत्मकथाएं डॉक्टर तुलसीराम की आती हैं। और जो है जिसमें आपके सिलेबस में नेट के पाठ्यक्रम में मुर्दहिया 2010 की डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा लगी हुई यूनिट 10 में। उसी के अगले भाग को आज हम लोग जो है देखेंगे, क्योंकि उस दिन काफ़ी लंबी क्लास हो गई थी, तो थोड़ा सा जो है अब ये हुआ कि दूसरे क्लास में देखा जाए, तो वही हम लोग जो है देखेंगे। उस दिन जो है मुर्दहिया को 7 भागों हम लोगों ने जाना था कि 7 भागों में जो है बांटा गया है, तो उसमें 2 भाग हो गए थे। आज तीसरा भाग है। तीसरा भाग जो है अकाल में अंधविश्वास, तीसरा भाग है। इसको हम लोग जो है देखते हैं। आइए मिलकर देखते हैं। मास्टर जी लोग हरिहर बाबा के सहयोग से रामलीला करवाते थे। वहाँ जो है गांव में इनके एक रामलीला होता था, जो इनका नामकरण किए थे बाबा हरिहर दास, इनका नाम जो डॉक्टर तुलसीराम रखे थे। उन्होंने जो है उनके सहयोग से और विद्यालय के जो अध्यापक थे उनके सहयोग से जो है रामलीला होता था। रामलीला में एक मिसिर बाबा थे, गांव के मिसिर बाबा थे। उस दिन शायद हम लोगों ने चर्चा किया था कि उनकी शादी नहीं हुई थी, आजीवन जो है कुंवारे थे। तो उनका जो है मिसिर बाबा जो है वो सीता की भूमिका में रहते थे, सीता जी की भूमिका जो है निभाते थे। तो आगे इन्होंने बताया है, डॉक्टर तुलसीराम ने बताया है कि इनको जो है गणित विषय में काफ़ी जो है तेज थे। हालांकि हर विषय में ये तेज थे, लेकिन उसमें जो है गणित विषय में काफ़ी तेज थे। जो है अच्छे थे। गणित में इनको जो है 100% अंक मिलता था, माने 100 में 100, 100% जो है प्रतिशत अंक इनको मिलता था। आगे फिर इन्होंने बताया है कि परशुराम सिंह हेडमास्टर गांव का नाम जो है जिगर संडी था। क्या नाम था? जिगर संडी। ये पूछ सकता है एनटीए कि जो हेडमास्टर साहब पढ़ाते थे उनको, उनके जो है गांव क्या नाम था, तो उसे याद रखिए कि हाँ जो है जिगर संडी, उनके गांव का नाम था जिगर संडी। उसके बाद जो है इन्होंने जिक्र किया है कि मुनेसर चाचा कलकत्ता में कमाते थे। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 लोग इनके जो हैं चाचा जो है कलकत्ता में पढ़ाते थे। तो उसमें से जो मुनेसर चाचा कलकत्ता में थे, वहाँ से जो है कलकत्ता से जो है छाता लाए थे, बाल्टी लाए थे, और क्या लाए थे? रामचरित मानस लाए थे। ये चीज़ें जो है लाए थे। अब ये हो गया है तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, ये तीसरा हो गया है। आगे हम लोग जो है देखेंगे कि हाँ इसके आगे क्या है। उसको आप लोग देख डालिए। 1-2 प्रश्न जो है अवश्य आते हैं यहाँ से। को अगला जो है भाग है, अगला भाग है, चौथा भाग है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। चौथा भाग है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। पूरा जो है 7 पार्ट में है, जिसमें हम लोग जो है चौथा भाग देख रहे हैं। ठीक ना? तो इसमें इन्होंने बताया है कि इनका जो है कक्षा 5 में जब पहुंच गए, कक्षा 5 में पहुंच गए तो इनका सेंटर गया था। क्योंकि पहले जो है क्या होता था कि कक्षा 5 का भी सेंटर जाता था, तो इनका सेंटर गया था। और वह सेंटर किस गांव में गया था, कहाँ गया था, उनका जिक्र इन्होंने किया है कि इनका 5वीं कक्षा में 5वीं 5वीं कक्षा में
तुलसीराम का सेंटर गांव है एक, वहीं कहीं गांव गांव था बबूरा, बबूरा धनहुआ। बबूरा धनहुआ। वहाँ इनका जो है सेंटर गया था कक्षा 5 में, जो इनके गांव से जो है 7 मील दूर था। 7 मील। यह गांव कहाँ था? इनके गांव से 7 मील दूर था। अगला इन्होंने बताया है कि जो है इनके एक चाचा थे, जयदी चाचा। उस दिन हम लोगों ने चर्चा किया था जयदी चाचा। जयदी चाचा ये जो है गए थे वहाँ, जो है जयदी चाचा इनके जो है उनको लोग लुरखुन कहते थे। लुरखुन, लुरखुन। आ सकता है कि लुरखुन जो है किसे कहा गया है, इनके आत्मकथन। लुरखुन जो है इनके जयदी चाचा को लुरखुन, जयदी चाचा लुरखुन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक ना? क्योंकि ये गए थे बगदाद, इसको भी लिख लीजिए। एक बार बगदाद गए थे। बगदाद में जो है कोई इनका नाम रख दिया था। बगदाद में कोई इनका नाम लुरखुन रख दिया था। और वहीं से जो है इनको जो है लुरखुन नाम वहीं से पड़ा हुआ था। और जो है लोग जो है लुरखुन लुरखुन कह करके इनको जो है बुलाते थे, लुरखुन नाम से पुकारते थे। ये था। बस इतने लगभग जो है इसमें जो है मुर्धैया था, गिद्ध था, उसके लोक जीवन। इसके अगला भाग है भूतहिया नागिन। अगला भाग हम लोग देखेंगे भूतहिया नागिन। भूतहिया ये हो गया, वो कौन सा था? चौथा था, ये पांचवा होगा। पांचवा भाग है भूतहिया। भूतहिया भूतहिया नागिन। ठीक ना? अब भूतहिया नागिन में जो है इन्होंने बताया है कि इनका जो है, एक मिनट, इनके एक सहपाठी थे रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जो साइकिल से आते थे। कक्षा 6 के बाद जो है पढ़ते थे, तो वहाँ जो है साइकिल से आते थे। वो साइकिल छूने के कारण जो है वो विद्यालय आए थे। रणवीर सिंह साइकिल छूने के कारण जो है इनको एक तमाचा मार दिए थे। साइकिल छूने के कारण एक तमाचा जड़ दिए थे। एक तमाचा जड़ दिए थे, जिसका इनको जो है काफी वो हुआ, जो है दुख हुआ। और एक और इन्होंने जिक्र किया, संस्कृत पंडित जो है, संस्कृत के पंडित जी के कहने पर जो है इन्होंने क्या किया था, संस्कृत के पंडित जी के कहने पर मैंने शेरपुर कुटी मेले में मैंने 4 आने में एक छोटी सी गीता खरीदी थी। इसका जिक्र किया है इन्होंने। जो है संस्कृत के एक पंडित जी थे, इनको संस्कृत पढ़ाते थे।
संस्कृत पढ़ाते थे संस्कृत के पंडित जी। किसके कहने पर? पंडित जी के कहने पर मैंने शेरपुर, विद्यालय का नाम था इनके शेरपुर कुटी, जहाँ विद्यालय था उसी गांव में शेरपुर कुटी में एक मेला लगा हुआ था। शेरपुर कुटी के मेले से गीता की पुस्तक खरीदी थी। जो है ये क्या किए कि जिसको इन्होंने पढ़ने के बाद इनको जो है बहुत उसका प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ा। ठीक ना, इसकी चर्चा इन्होंने किया है इसमें। ठीक ना, आगे जो है 6वां है चले बुद्ध की राह। 6वां है चले बुद्ध की राह। ठीक ना, चले बुद्ध की राह। जब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि 9वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में मैं प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र जब ये जो है 6 पढ़ करके जो हाई स्कूल में दूसरे विद्यालय में चले गए तो वहाँ जो है वहाँ के प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल जो थे धर्मदेव मिश्र जो है, जो आजमगढ़ के धर्मदेव मिश्र आजमगढ़ के प्रसिद्ध कवि थे। आप लोग जानते होंगे इनको, प्रसिद्ध कवि श्यामनारायण पांडे राष्ट्रीय संस्कृत काव्यधारा के थे, श्यामनारायण पांडे। ठीक ना, श्यामनारायण पांडे के गांव डुमराव, उनका क्या नाम था आप लोग जानते ही होंगे, डुमराव के रहने वाले थे। ठीक ना, जो है संस्कृत वो जो है प्रधानाचार्य थे हाई स्कूल में, उनका नाम था धर्मदेव मिश्र। ठीक ना, धर्मदेव मिश्र जो है वो कहाँ के थे? आजमगढ़ के जो है कवि थे श्यामनारायण पांडे, राष्ट्रीय संस्कृत काव्यधारा के आप लोग जानते ही हैं। तो उनका गांव था डुमराव के रहने वाले थे। कौन रहने वाले थे? धर्मदेव मिश्र, जो इनके जो है 9वीं कक्षा के जो है प्रधानाचार्य थे। वो इसलिए इन्होंने जिक्र कर दिया है उनका भी कि हाँ जो है उसी गांव के रहने वाले थे। तो मतलब जो है श्यामनारायण पांडे जहाँ थे, श्यामनारायण पांडे हुए, हरियोध हुए, ये सब जो है आजमगढ़ जिले के हैं, आप लोग जानते ही हैं। आगे है चिंतामणि सिंह की चर्चा आई है। चिंतामणि सिंह चिंतामणि सिंह जो है प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह, प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाध्यापक।
ठीक है। प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह के सगे भतीजे थे। ठीक ना। चिंतामणि सिंह जो है इनके साथ पढ़ते थे और वो जो है प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह के भतीजे थे जो पढ़ने में कमजोर थे। ठीक ना। तो ये जो है क्या किए, इसी तरह सुन लीजिए कि ये जो है पढ़ने में कमजोर थे, उनसे इनकी जो है परशुराम सिंह से जो है डॉक्टर तुलसीराम की जो है चिंतामणि सिंह से इनकी बहुत बैठती थी। माने दोनों लोग जो है, एक मिनट लाइट चली गई। तो आगे देखिए जो है चिंतामणि जो है क्या थे, इनके मित्र थे। और जो है उन्हीं को रह करके जो है चिंतामणि को जो है परशुराम सिंह के यहाँ रह करके जो है पढ़ाते थे। और 10वीं की परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा था चूंकि, और उस समय इनको जो है फीस नहीं थी, 30 रुपए लग रहे थे। तो 30 रुपए जो है इनके पास नहीं था, वो भी घर से मिलना जो मुश्किल था। तो इन्होंने क्या किया कि जो है सुग्रीव सिंह ने इनको जो है बिना कुछ कहे जो है 30 रुपए फीस जो है इनकी जो थी उसको जमा कर दिया। तो ये था। आगे फिर देखिए जो है इसके बाद क्या होता है। आगे जो है ये हाई स्कूल में जो है पास होते हैं। हाई स्कूल में फर्स्ट श्रेणी में पास हुए। स्कूल में कुल 46 बच्चों में सिर्फ 13 बच्चे ही पास हुए। ठीक ना। सब जो है बच्चे जो है 46 थे, 13 जो है पास हुए। उसमें तुलसीराम जो है अकेले जो है तुलसीराम फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। अकेले तुलसीराम प्रथम श्रेणी में पास हुए। उन दिनों आजमगढ़ के डीएवी इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज में जो है प्रथम श्रेणी में पास हुए बच्चों का ही एडमिशन होता था। एडमिशन होता था। कक्षा 11 में इनका नामांकन कक्षा 11 में इनका नामांकन डीएवी कॉलेज में हो गया।
डीएवी कॉलेज में हो गया। ठीक ना, ये हो गया जो है इतना लोग। अब इसके बाद आखिरी और अंतिम है। अंतिम जो है अंतिम इकाई इसमें है सातवीं अंतिम, आजमगढ़ में फांका कसी। सातवीं है आजमगढ़ में फांका कसी। आजमगढ़ में फांका कसी। तो ये है आजमगढ़ में फांका कसी। इसमें इन्होंने बताया है कि लेखक जो है, लेखक अर्थात तुलसीराम, ठीक ना, ये जो है 15 अगस्त 1964 को 15 अगस्त 1964 ईस्वी को पहली बार ट्रेन के द्वारा आजमगढ़ से वाराणसी गए। यह जो है इनकी पहली यात्रा थी, ट्रेन की जो है इनकी पहली यात्रा थी। और ये इसी ट्रेन में जो है, ट्रेन में इनकी मुलाकात दलित युवक तपसी राम से होती है। तपसी राम से होती है, जो इन्हें जो है अपने साथ जो है कहाँ ले गया, अम्बेडकर हॉस्टल ले गया, ठीक ना, वहां ये रुके जा करके। यह जो है इनकी हो गई आजमगढ़ में फांका कसी, ठीक ना। इनके एक जो है वो थे, चाचा थे, जो है चौधरी चाचा, उनके लड़के थे, चौधरी चाचा के लड़के थे। फिर सोबरन नाम था उनका, सोबरन, लड़के थे सोबरन। ये जो है ये भी कक्षा इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन ये जो है पैसे के
के लिए कलकत्ता चले गए हैं। पैसे के लिए जो है कलकत्ता चले गए और वहाँ जा करके जो है कलकत्ता में कमाने लगे। कलकत्ता पैसे के लिए कलकत्ता में जाकर कमाने लगे और पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ दी। ये हो गया जो है डॉक्टर तुलसीराम की मुर्दहिया की कहानी। इन्होंने जो है बीए तक की शिक्षा जो है जब शुरू किया है तब तक का वर्णन इन्होंने अपने इस जो है आत्मकथा मुर्दहिया में लिखा है, जो आगे पहले शुरू में बताया गया आप लोगों को कि जो है इनके जन्म से लेकर के स्नातक तक की अर्थात बीए तक की पढ़ाई का जो है जिक्र जो है इन्होंने अपने इस जो है आत्मकथा में किए हैं, जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ, पढ़ाया गया। इसको आप लोग देखिए और जो है 10वीं यूनिट तैयार करिए आप लोग जो है 10वीं यूनिट की एक आत्मकथा के रूप में, जहाँ से 1-2 प्रश्न हर बार बनते हैं। आप लोग जो है इसको पढ़िए और इसका आनंद लीजिए। आप लोगों की परीक्षा में आए कम से कम 2-3 प्रश्न आए हैं। और इसी के साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद।